बोलते हैं कि किसी का जाता है नर्मदा वैली, कोई सुमित्रा पब्लिक, किसी का ज्ञान सागर, और अपने कहाँ जा रहा है? गांव के स्कूल में ही सरस्वती शिशु मंदिर, हम कम फीस लगती थी तो उसमें दोनों बच्चों को पढ़ाए। लेकिन मैं और मेरी पत्नी का उद्देश्य साफ था कि भाई सोचने वाला पड़ोसी रिश्तेदार कुछ भी कहे, लेकिन हमें अपनी चीजें दिख रही है। तो हमने उनमें दोनों बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया बढ़िया। और जैसे ही थर्ड में पहुंचे तो मैं भी पढ़ा लिखा था, मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, दोनों ने हमने बच्चों को पढ़ाया घर से। और नवोदय, जब नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी थर्ड से शुरू करवा दी। जैसे ही फिफ्थ में पहुंची बेटी, एग्जाम दिए, बिल्कुल निकाल कर सिक्स्थ में पवाद खेड़ा में दाखिला मिल गया, जहां 7 साल 12th तक 1 रुपया अपने जेब का नहीं लगा। फ्री सेवा, पढ़ना, खाना, पीना, रहना, जूते, कपड़े, लत्ते, और बल्कि 9th क्लास तक ये सारी सुविधा जवाहर नवोदय विद्यालय में थी। और इसके बाद जब बेटी का यही सब किया तो पीछे से बिल्कुल लगा लगाया बेटा था, तो उसने भी देखा था, जो अपने घर का कल्चर बन चुका था कि भैया बहन जी ने ऐसा किया तो मेरे को भी यही करना है। तो वो भी मसा फर्स्ट रैंक आई थी उसकी, मतलब उसमें नंबर तो बताते नहीं रिजल्ट में, लेकिन पहला नाम सुरेश मीना था। तो दोनों बच्चे फ्री हो गए। फिर जब तक हमने कुछ पैसा इकट्ठा किया और जैसे ही बहन जी पास आउट हुई और इनको इंदौर रवानगी कर दी। अच्छी फिर VIP कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग है, जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, बाद में कौन सा था, दृष्टि वगैरह भी था, और एक कोचिंग और था जिसमें इंटरव्यू की तैयारी कराते थे, कोई शर्मा इंस्टीट्यूट था। तो ऐसे करके 3 कोचिंग में शिक्षा ग्रहण की। 23 का अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट 23 का था, तो उसका रिजल्ट आज भी पेंडिंग है। दूसरा अटेम्प्ट था 24 का, तो 24 में असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस बन गई बिटिया। अभी 23 वाले का रिजल्ट आना बाकी है, हो सकता है, मैं यहाँ मंच से बोल रहा हूँ कि डिप्टी कलेक्टर ही बनेगी अभी भी, बहुत अच्छे, जिसका इंटरव्यू भी हो चुका है। और 25 के लिए फ्री निकल गया है, और अभी मेंस की तैयारी करेगी। लेकिन ये सारे प्रोग्राम जरूरी है, नहीं उन्होंने कहा नौकरी लगी नहीं कि उड़ने लगे। अब जैसे मास्टर साहब ने कहा था यार हमारे स्कूल में बिटिया बोलवाएं, मेरी बेटी ऐसी, इनकी बेटी, तो मैंने कहा बिल्कुल तुम तो बुला लेना और पूछो ये बैठे, इनका कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा भी हो बच्चों को संबोधित करेंगे, बच्चों को सारी चीजें मिल जाए जो अपन देना चाह रहे हैं, बात खत्म हो गई। बाकी दिखावा करने की अपन कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक और बता दूं, यहाँ से जाने के बाद सेमरी में छोटा सा स्कूल है 5th तक, सरस्वती शिशु मंदिर, ये लवकुश मंदिर के पीछे कुशवाहा मोहल्ला में, वहाँ भी कहा है उन्होंने, मैंने उनसे भी यही बोला कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेटी आएगी बच्चों से बात करेगी, आपसे करेगी और जाएंगे। और गांव का स्कूल है जहाँ से बहन जी पढ़ी है, उनको भी मैंने यही बोल रखा है। आज 2 जगह और है यही प्रोग्राम, तो गांव में तो ऐसा है हम शाम तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लवकुश मंदिर के पीछे ये लोगों को जाना है, और वो भी इनका परिवार ही समझ लो, सरस्वती से पढ़े हैं तो कोई नई जगह है नहीं है। अच्छा, ये भी शिवपुर है, तो यहाँ तो आधे रिश्तेदार हैं। भाई साहब के भी नाम ले रहे हैं, नाम से नहीं पहचान रहा हूँ, जबकि हम अच्छे मित्र हैं। तो बेटा का एक बार मैं पुनः सबसे बोलना चाहता हूँ, बेटा का बताएं आगे, बेटा का नहीं बता। अच्छा, बेटा का, हाँ, तो बेटा का क्या हुआ, वो कहाँ नवोदय में पहुंच गया, नवोदय से 12th पास हुआ। हाँ, बेटी का एक और बता दूं, जब ये पास आउट हुई थी आज तक इसकी रैंक नहीं लगी, ना 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11 बिल्कुल नहीं लगी। 12वीं में मैंने सिर्फ इतना कहा था पढ़ाई के बारे में, मैंने कहा बेटा अब तो यहाँ से आखिरी साल है, निकलना ही भर है, चाहो तो तुम नाम छोड़ दो यहाँ पे। सही बात। और इनके टीचर से मेरे को शिकायत मिली थी इनकी कि पढ़ने में अच्छी थी तो बुराई तो करेंगे नहीं। उन्होंने हंस के मेरे से कहा था सर सब कुछ ठीक है,
लेकिन बहन जी उठती नहीं है, बोले सुबह जब भी जाती है सारी बच्चियां हॉस्टल से निकल जाती है, इसके बाद कुछ समेटा, कुछ बाल बांध रहे हैं, कुछ कैसे कर रहे हैं और दौड़ गए पीटी में जाके खड़े होते हैं। तो मैंने इनको यही कहा था, केवल आज मैं ध्यान दिला रहा हूँ। मैंने कहा बेटा एक काम करो, आखिरी साल बचा है और वो भी तिमाही हो गई है, 6 माही होने वाली है, तो मैंने कहा सिर्फ आप मेरे को एक चीज दो कि 4 बजे उठो और पढ़ना बिल्कुल नहीं है, पढ़ने की नहीं कह रहा हूँ, नहीं तुम कह दो पापा अभी तक तो पढ़ने का नहीं कहा, आप पढ़ने का बोल रहे हो। 4 बजे उठे आओ और बढ़िया मैं आपको लिपस्टिक या क्रीम वगैरह, मैंने ऐसे मजाक में कहा, हम करते हैं हम ऐसी मजाक, पाउडर और सारा कुछ ले आता हूँ, फ्रेश हो और बढ़िया लगा के और बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करना, पढ़ना आने की कोई बात नहीं। कि पापा मेरी नींद नहीं फूटती, तो मैंने कहा मैं एक अलार्म वाच लेके आ रहा हूँ। मैंने सबसे तेज आवाज वाली अलार्म वाच होशंगाबाद से लेके आया और बहन जी को दे दी। इनकी मम्मी जब तक बैठी रही वहीं स्कूल में, अब प्रॉमिस कर लिया, हाथ में लाया, बोले ठीक है अच्छा 4 बजे उठना हुआ, बात ही नहीं हुई, फिर वहां से आ गए। इनकी मम्मी ने, मेरी धर्मपत्नी ने मेरे को बताया, अरे यार तुमने वो राजी से, राजी बोलते हैं इसको घर में, राजी से क्या कह के यार वो बड़ी परेशान हो गई है उठने में। फिर दूसरे तीसरे दिन बोलती है अरे यार वो बहुत पढ़ने लगी, तो मैंने कहा पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या भैया 4 बजे उठे आओ, 7 बजे से 6 बजे से पीटी वगैरह होगी, 2-3 घंटे बैठे बैठे बोर हो जाए, तो बहन जी उठ के पढ़ने लगी। तो वो आदत आज तक बरकरार है 4 बजे उठने की, और बढ़िया रिजल्ट आया, वो टॉप कर गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टॉप भी किया। अभी वो प्रिंसिपल चैम्बर के सामने बोर्ड लगता है जिसमें हर साल के बच्चों के टॉपर के नाम लिखे होते हैं। कभी जाना हो किसी का, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो यशस्वी मीना का सन कौन सा है? 90। कितने परसेंट मिला? 89 टॉपर थी, पूरे नवोदय में टॉप किया। तो ऐसी चीजें हो जाती है बच्चों के लिए मोटिवेट करने के लिए कि बगैर कहे सब कुछ मिल जाए। मकसद मेरा भी पढ़ाई का ही था, उठाने का तो कम ही था, लेकिन पढ़ाई का था, लेकिन कहा नहीं और वो सब हो गया। तो बच्चों में बच्चे बन के जितनी चीजें आप समझा दोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा, बहुत सारे बच्चे मेरे जाने के बाद कहेंगे यार सरकार कुछ कहने का तरीका अलग है, बड़ा अच्छा लगता है, या काश हमें ऐसे थोड़ा सा कोई गाइड करता। तो बहुत सारी चीजें होती है, और मैंने पढ़ाया भी है। ये अपना हाई स्कूल था, तो अतिथि शिक्षक के रूप में मैंने 3-4 साल निःशुल्क सेवा दी थी, यही समझ लें। बाद में तो पैसे मिलने लगे थे वो शासन के द्वारा। तो बच्चों की जैसे वो भावनात्मक चीजें होती ना, उनसे जुड़ाओ, तो जुड़ जाते हैं उनसे, उनके दिल की बात कर दो तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप सबसे एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई अगर करना है तो पढ़ाई से समझौता मत करो। मैं कह रहा हूँ, बहन जी कह रही थी 6 घंटे 8 घंटे, वो आपकी जगह अगर बच्चे बन के सोचे तो संभव नहीं है। अभी तुम कोई पढ़ रहा होगा घंटे भर, कोई आधा घंटा, कोई 10-1 मिनट पिताजी के सामने पुस्तक खोल कर फॉर्मेलिटी निभाई, पढ़े और पुस्तक फेंकी और बस हो गया। कई मजबूरी में जहाँ बैठे हैं कि भैया घर से जूता पढ़ते, अगर यहाँ ना आते तो आ तो गए हैं, अब मजबूरी है, फिर घर जाकर अलग फिर कल की कल देख सुनी जाएगी। ये सब चीजें मत करो। ईमानदारी से तुम तो 1-1 डेढ़ घंटा भी अगर पढ़ो सुबह शाम, और बीच में स्कूल का हो गया, तो अब इतना करने की कोशिश करो, और फिर धीरे धीरे यही लिमिट को बढ़ाते जाना। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 2 घंटे पढ़ रहे हो 3 घंटे कर दो, 3 घंटे पढ़ रहे हो 4 घंटे कर दो। और 4 घंटे करने का मतलब ये नहीं है कि रामायण जैसे बांध दो। पढ़ने का मतलब होता है एक्सेप्ट करें जो हमने पढ़ा है, समझा है, और वो हमारे दिमाग में, जैसे मोबाइल में करते हैं ना, सेव हो जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं, तुमने कहा था साहब 2 घंटे, हमने 10 घंटे पढ़ दिया, और पीछे देखा तो कुछ नहीं पढ़ दिया, मतलब पढ़ दिया। नो, वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब वो है कि आपने जो किया, आपका दिमाग एक्सेप्ट करते जा रहा है, सेव करके रख रहा है, तो वो पढ़ाई होती है। उसमें आपको 10-10, 15-15 मिनट बढ़ाना भी महंगा पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं नहीं साहब हमारी बेटी तो 15 घंटे पढ़ती है। पढ़ने का ये मतलब नहीं है। पढ़ने का मतलब समझ में आ रहा है आपको। ठीक है भैया।
बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सारे लोगों का धन्यवाद। बाला क्या कर रहा था? बेटा का नहीं बताया। सॉरी। हाँ बालक का नवोदय में सिलेक्शन हुआ, 6th में टॉप आया। पहला नाम शिवेश नहीं का था और भैया वो भी 12th के बाद निकला। मैंने उससे कहा भैया बेटी आगे चल रही है, MPPSC करेगी, आप भी बढ़िया वो ही ले लो, कॉमर्स BA कर लो और वो ही करना ना, तो मुझे पुस्तक डबल से खरीदनी पड़ेगी, ना नोट्स करना पड़ेगा, ना कोचिंग ढूंढना पड़ेगा, ना रूम लेना पड़ेगा, सब एक जगह होते जाएगा। लेकिन भैया बोले नहीं, मैथ्स पढ़ना, वो भी स्टैंडर्ड वाली चली मसाब आजकल, 10 से आगे जाने तो स्टैंडर्ड में करे, तो बोर्ड ले ली। फिर वो बोलने लगा मैं क्या बोलते जेई की प्रिपरेशन करूंगा, तो उसके लिए कैटेलाइजर कोचिंग है इंदौर में, बहुत बड़ी कोचिंग है, तो उसमें उसको एडमिशन कराया। कैटेलाइजर में भैया ने मेरे 90-95 हजार रुपए लगवा दिए और 2-1 महीना गया और के पापा समय खराब होता है, रूम से वहां जाओ, वहां से यहाँ आओ, समय खराब होता है, नहीं पढ़ना। तो मैंने कहा यार हम 10 रुपए की चाय पीते थे और बस जाने वाली होती थी और कहीं चल दे तो वह चाय छोड़ने का मन नहीं होता था, पानी मिलाया चाय में और पी कर बैठते थे। और तू बता 90-95 हजार रुपया को कह रहा है, मैंने पढ़ना तो पड़ेगा बाबा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो फिर भैया कहने लगे अभी तो 90-95 का ही घाटा है, अभी मेरा समय का घाटा और करोगे फिर तुम। फिर मैंने भी नहीं माना, तो अपने चाचा के लड़के ने एक बात मेरे से कहलवाई कि भैया अभी तो पैसे का है, चले जान दो, अब समय मत जान दो, उसका खराब हो जाएगा। तो फिर मैं मान गया। फिर ऑनलाइन घर पे रूम पे ही पढ़ाई की और हाँ रूम पे ही पढ़ाई की बढ़िया, और भैया ने निकाल लिया। निराश था थोड़ा बहुत, मैंने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आज ही तुम्हारा मान लिया कि नहीं होगा आपका जेईई में, 100% नहीं होगा, रिजल्ट आ गया है, नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ले लेना, नहीं मिलेगा तो घर जाना, खेती करना, कोई तुम्हें डांटने वाला नहीं, मैं तेरा बाप कह रहा हूँ। भैया हो गए फ्री। फिर अपने हिसाब से उनने पढ़ाई की, बोले ही नहीं। पता चला वो 3 एक वो होते हैं, क्या बोलते हैं, CSEP वगैरह, क्या बोलते हैं राजी, 3 क्या होते हैं, रिजल्ट आता है उनका, क्या कहते हैं उससे, नहीं अरे वो रिजल्ट आता है ना, जारी होता है, तो CSEP लास्ट राउंड होता है। अच्छा, काउंसलिंग 3 काउंसलिंग होती, 1st 2nd 3rd। तो 2nd वाले में आ गया भैया का मेट्रोलॉजी साइंस मिली। मैंने कहा चलो कुछ तो मिल गया, जब कच्छू नहीं मिल रहा था तो मेट्रोलॉजी मिल गई। फिर एक अगले वाले राउंड में बन गया सिविल में हो गया इसका। मैंने की बढ़िया है, और गृह जिला सब रिश्तेदारों से पूछा, बहुत अच्छा, बिल्कुल आप कुछ मत करना। फिर CSEP भी करवाया उनका, 40,000 रुपए देकर डाला उसमें, उसका रिजल्ट आया तो चॉइस फिलिंग फिर बदल दी थी हमने। तो कुल मिला के बढ़िया अपना ये मिल गया मैनेट भोपाल, पास के पास है, जमाना होता है जाता है, चला जाता है, और बढ़िया बहुत अच्छे और बहुत मस्त हैं। अभी भी भाई आने वाला है कल परसों में बहन जी के लिए, और छुट्टी भी लग रही है दिवाली की। ठीक है भाई साहब, अब पुनः एक बार साला परिवार का धन्यवाद, सब गुरुजनों का